Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Thank you so much, Prabhuji. Am I audible, Prabhuji? Yes, Mataji. ओके ओके। और मेरा नाम मैं चेंज नहीं कर पा रही हूँ, तो क्षमा हो जाए उसके It's लिए। okay. ओके। तो मैं पहले तो आप सभी की कृपा की अभिलाषा करती हूँ कि मेरी पात्रता नहीं है, और इतने गोपी मनोहर प्रभु जैसे दिग्गज भक्त है सामने, उसके सामने फिर भी मैं एक भगवान की गुणगान की महिमा करने की कोशिश करूँगी। तो कुछ भी चुक भूल होगी हो तो प्लीज माफ करिए, करेक्ट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो मैं श्लोक पहले शेयर करना चाहूंगी। प्रभु जी, शेयर का ऑप्शन है मुझे, Yeah, या यू Mataji. कैन, Ape मे karo. बी यू कैन शेयर। Okay, I will do. Okay, just ओके, a minute. मैं ही रीड करती हूँ यहाँ से, ठीक है? मतलब Yeah, श्लोक तो okay, शुरू कर okay. देती हूँ तब तक। Thank you. प्रसंगम अजरम पशम आत्मना कवयो विदुः, स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारम् अपावृतम्। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवयो विदुः, स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारम् अपावृतम्। प्रसंगम अजरं पशम आत्मनः कवयो विदुः, स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारम् अपावृतम्। इसका मैं अनुवाद करना चाहूंगी। इसका अनुवाद है, प्रत्येक विद्वान व्यक्ति भली भांति जानता है कि भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है, आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है, किंतु यही आसक्ति जब आत्म साक्षात्कारी भक्ति पर लागू करते हैं तो मुक्ति के द्वार खोल देती है। तो प्रभु जी ट्रांसलेट कर सकते हैं आप अगर चाहे तो, वहां पे ट्रांसलेट ऑप्शन है। प्रत्येक विद्वान व्यक्ति भली भांति जानता है कि भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है, किंतु यही आसक्ति जब आत्म साक्षात्कारी भक्तों पर लागू करते हैं तो मुक्ति के द्वार खोल देती है। ठीक है? माता जी मैं कोशिश कर दूंगी, बिकॉज मिस्टेक्स होगा, हिंदी इज नॉट माय नेटिव लैंग्वेज। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक वस्तु के प्रति आसक्ति बद्ध जीवन में बंधन का कारण है, और वही आसक्ति जब किसी अन्य वस्तु पर आरोपित होती है तो मुक्ति का द्वार खोलती है। आसक्ति को नष्ट नहीं किया जा सकता, इसे केवल स्थानांतरित करना होता है। भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति को भौतिक चेतना कहते हैं, और कृष्ण या उनके भक्त के प्रति आसक्ति को कृष्ण भावनामृत कहते हैं। अतः चेतना आसक्ति का आधार है। यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब हम चेतना को भौतिक चेतना से कृष्ण भावनामृत तक शुद्ध करते हैं तो हमें मुक्ति प्राप्त होती है। इस कथन के बावजूद कि व्यक्ति को आसक्ति
त्याग देनी चाहिए। जीव के लिए इच्छा रहितता संभव नहीं। जीव में स्वभाव से किसी वस्तु के प्रति आसक्ति की प्रवृत्ति होती है। हम देखते हैं कि यदि किसी की कोई आसक्ति की वस्तु नहीं है, यदि उसके कोई संतान नहीं है, तो वह अपनी आसक्ति बिल्लियों और कुत्तों में स्थानांतरित कर देता है। यह दर्शाता है कि आसक्ति की प्रवृत्ति को रोका नहीं जा सकता। इसका उपयोग सर्वोत्तम उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। भौतिक वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति हमारी बद्ध अवस्था को बनाया रखती है, लेकिन यही आसक्ति जब भगवान या उनके भक्त में स्थानांतरित हो जाती है तो मुक्ति का स्रोत बन जाती है। हरे थैंक यू सो मच वैद्य माता जी, थैंक यू सो मच। और अनुवाद और तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आज का जो श्लोक है, पहले हम प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश। श्रीरूपं सागरजातं सघन ललिता श्रीविशाखावितांश। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं भक्ति I think माता जी का नेटवर्क चला गया। We'll wait for her to rejoin. जाता है उसको आसक्ति होती है, लेकिन कौन सी आसक्ति है ये पहले श्लोका में कपिल मुनि ने बताया हुआ है कि क्या इंद्रिय तृप्ति या शरीर और शरीर से संबंधित वस्तुओं से आसक्ति होने के कारण क्या हो जाता है कि बंधन में पड़ जाते हैं, भवसागर के बंधन में पड़ जाते हैं। आत्मना मतलब क्या है? आत्मना मतलब लर्नेड लोग या विद्वान लोग। तो विद्वान लोग मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे विद्वान लोग मतलब नहीं कि जिन्होंने पीएचडी की है या जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, ऐसे लोगों की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे विद्वान लोग मतलब जो आध्यात्मिक दृष्टि से विद्वान है, जिनको गोल ऑफ लाइफ क्या है, हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है ये पता है, ऐसे लोगों के बारे में यहाँ पे विद्वान दर्शाया है। अभी यहाँ पे विद्वान लोग, विदु मतलब जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर हम भौतिक चीजों से आसक्त रहेंगे तो फिर क्या होगा? ये भवसागर का बंधन बनेगा। स एव साधुषु कृतो, कृतो मतलब करना, किससे करना है? साधुषु मतलब साधु लोगों से अगर हम यही क्या करेंगे, आसक्ति करेंगे तो क्या होगा
मोक्ष द्वारम अपावृतम, है ना, हमारे लिए क्या होगा, मोक्ष द्वार खुल जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्विकली मैं शॉर्ट में बताना चाहती हूँ कि ये अध्याय क्या है, शायद हो सकता है कोई नया भी इसमें हो जाए। तो बेसिकली ये चर्चा है मैत्रेय मुनि और विदुर के बीच में। विदुर जी यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमें भगवान के बारे में प्लीज बताइए, उनके उनके लीलाओं के बारे में बताइए। तो यहाँ पे मैत्रेय मुनि क्या कर रहे हैं, अभी जो भगवान के अवतार है कपिल मुनि, उनके बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो ये अध्याय की शुरुआत में बताया, मतलब 24वें अध्याय में भी बताया गया है कि भगवान का प्राकट्य क्यों होता है, भगवान का प्राकट्य क्यों होता है। तो सांख्य फिलॉसफी या सांख्य दर्शन का प्रणाली जो है उसका प्रचार करने के लिए। अभी सांख्य दर्शन मतलब क्या है, तो इसमें सांख्य दर्शन मतलब निर्विशेषवादी नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे सांख्य दर्शन का मतलब है कि हम शरीर से मुक्त होके हम भक्ति में कैसे जा सकते हैं और भक्ति में जाके हम भगवान से कैसे मतलब भगवत धाम में कैसे जा सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो बेसिकली क्या होता है कि भगवान का प्राकट्य होने वाला होता है, और तभी फिर क्या होता है, जब भी प्राकट्य होता है तो सभी देवी देवता ऊपर से फूल बरसाते हैं, ब्रह्मा जी भी आते हैं। तो ब्रह्मा जी मिलने आते हैं किसको, कर्दम मुनि, क्योंकि भगवान कपिल किसके घर में प्राकट्य किए हैं, तो कपिल मुनि और देवहूति के घर। तो देवहूति के घर में आके वो क्या है, अपने आप को अवतरित करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कर्दम मुनि के घर पे जब भी ब्रह्मा जी आते हैं तो वो क्या बताते हैं कि भगवान जो है वो क्या सांख्य दर्शन का क्या करने, प्रचार करने आए हैं। और फिर वो बताते हैं कि कर्दम मुनि को कि आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे फिर क्या, पहले तो ब्रह्मा जी भगवान कपिल मुनि की पूजा करते हैं और फिर उनको सलाह रूप में बताना शुरू कर देते हैं कि वो बताते हैं कि आपको क्या करना है, 9 अपनी पुत्रियां हैं जो क्या करने, उनकी शादी करके ऋषियों को दान करना है। उसके पश्चात फिर आपको क्या करना है, भक्ति में अग्रसर होना है। तो उसके बाद फिर क्या होता है, अभी भक्ति मतलब यहाँ पे भक्ति जो बताया गया है सांख्य योगा, तो सांख्य योगा जो है वो क्या है, तो रहस्यमय योग है जो शक्ति से शास्त्रों के ज्ञान और व्यवहारिक अनुप्रयोग द्वारा भौतिक संसार से काम की जो इच्छाएं हैं उनको क्या करना है, उखाड़ने आए हैं। तो ज्ञान मतलब शास्त्रों का ज्ञान भी बता रहे हैं यहाँ पे, जो हमें गुरु परंपरा से मिलता है। और दूसरा है जो विज्ञान, तो विज्ञान का मतलब है कि ज्ञान का व्यवहारिक अनुप्रयोग। जनरली बहुत हैं कि हम YouTube पे हो, Instagram पे हो, हमें रील मिलते हैं कि हम धनिया पानी पियोगे तो आपको क्या होगा, आपको थायराइड से मुक्ति मिलेगी। लेकिन क्या होता है, ये ज्ञान मिलता है बहुत बार हर एक के लिए, आपको हार्ट अटैक से बचना है तो ये करना चाहिए, स्किन डिसीज से ये करना है तो ये करना है। हाँ, तो ये सब हम ज्ञान पाते हैं, लेकिन कितने लोग विज्ञान करते हैं, हम नहीं करते, हम खाली ज्ञान इकट्ठा करते रहते हैं। लेकिन वो विज्ञान मतलब क्या, एप्लीकेशन करना, एप्लीकेशन करते नहीं है। लेकिन यहाँ पे भगवान कपिल मुनि बताते हैं कि शास्त्रों का ज्ञान और व्यवहारिक उपयोग दोनों चीजें भी यहाँ पे जरूरत है, तभी हम संसार के इस बंधन से क्या हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ पे कपिल मुनि को ये बता के फिर आगे वो बताते हैं कि देवहूति को कहते हैं कि आप जो आपके गर्भ में कौन आए हुए अवतरित हुए हैं, जो कैटव राक्षस को मारा है वो भगवान अवतरित हुए हैं। और आपको क्या करना है, आपका जो अज्ञान है वो क्या करेंगे, आपका जो अंदर का अज्ञान और जो संशय है उसको दूर करेंगे। तो ये कहने के बाद ब्रह्मा जी वहाँ से निकल जाते हैं, फिर भगवान का प्राकट्य हो जाता है। और फिर भगवान जो षड ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, तो ऐसे भगवान अवतरित होने के बाद फिर कुछ सालों के बाद ऐसा आता है कि कर्दम मुनि जो है वो अपने पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि अभी लड़का बड़ा हुआ है, अभी अपनी जिम्मेदारी अपने पुत्र को सौंप के वो जाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो बताते हैं कि मैं अभी पुत्र ऋण से मुक्त हुआ हूँ, क्योंकि आप काफी बड़े हो कि आप माँ की रक्षा कर सकते हो। तो आप, और मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं अभी
भ्रमणशील रहना चाहता हूँ, मैं अब शोक और मोह इन सभी चीजों से मैं क्या करना चाहता हूँ, मुक्त होना चाहता हूँ। मैं गृहस्थ आश्रम से मुक्त होके अभी मैं वानप्रस्थाश्रम आश्रम से जुड़ना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ये बता के फिर जो कपिल मुनि जो कपिल देव जो है वो क्या होते हैं, बहुत खुश होते हैं कि अपने पिता अभी मतलब सही मार्ग पे जाना चाह रहे हैं। तो वो खुश होते हैं और फिर उनको बताते हैं कि अपनी इच्छा से आप क्या करना, आप आगे भ्रमणशील बनना और आगे जाके जो भी कर्म करोगे मुझे समर्पित करना, मुझे मतलब भगवान को समर्पित करना। और ऐसे कह के फिर वो क्या करते हैं, अपने पिता को जाने की अनुमति दे देते हैं। अभी पिता तो गए हैं, लेकिन अभी माता पे क्या गुजरेगी, हम माताजी लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हम पति के ऊपर पूर्णतः डिपेंडेंट हो जाते हैं, या इसीलिए क्या होता है, अगर पति जाने की अगर हम कल्पना भी करें तो भी हम रोना शुरू कर देते हैं, हमें दुख हो जाता है। तो यहाँ पे कर्दम मुनि जाने के बाद देवहूति क्या होती है, दुखी हो जाती है और फिर वो बताती है कि कपिल मुनि से या कपिल देव से वो क्या कहती हैं कि मैं ये भौतिक दुख से क्या हूँ, पीड़ित हूँ, और ये शरीर और शरीर से संबंधित जो भी वस्तुओं से मैं क्या कर रही हूँ, क्या कहते हैं उसको, मतलब इतनी फंसी हूँ उससे मुझे बाहर आना है। तो प्लीज क्या करना, आप मुझे मार्गदर्शन करना। तो मार्गदर्शन करने के लिए जब भी देवहूति को ये करते हैं, मतलब प्रश्न करती हैं, तो भगवान मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। कि जनरली होता है ना कि हम भक्तों को कोई भी अगर नया आदमी आता है और वो भक्ति के बारे में पूछता है तो हम बहुत ही खुश हो जाते हैं। हाँ, अगर भौतिक चीजों के बारे में पूछता है तो ठीक है, हम थोड़ा हेल्प कर देते हैं, लेकिन भक्ति के बारे में स्पेशली पूछेंगे तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। अगर कोई कहता है कि मुझे भक्ति में आना है, मुझे क्या करना है, मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मुझे डोनेशन देना है, दान करना है, तो मैं कैसे करूं, तो हम तुरंत तैयार हो जाते हैं कि ये हमारे लिए स्पिरिचुअल कस्टमर हो गया। कस्टमर मतलब इट्स नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, बट ऐसे कि हम उनके लिए हेल्प कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे करके हम भी खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे कपिल मुनि जो है वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो बताना शुरू कर देते हैं कि जीव की चेतना जो है 3 गुणों से क्या होती है, बद्ध जीवन के लिए जिम्मेदार होती है। मतलब हर 3 गुणों से हम हर एक कार्य करते हैं और हम भौतिक जीवन में फंस जाते हैं, और ये बद्ध जीवन में हमारा जीवन कैसे हो जाता है, बद्ध जीवन बन जाता है। तो यहाँ पे स्पष्ट किया है कि भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति भवसागर का बंधन बन जाता है, और वही आसक्ति अगर हम स्थानांतरित करेंगे तो फिर वो क्या होता है, मोक्ष के लिए क्या होता है, मोक्ष द्वार अपावृत मतलब मोक्ष का कारण बन जाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर उदाहरण बता रहे हैं कि दूध और दही, मतलब भौतिक आसक्ति जो है वो कैसे है, दूध के समान है। जैसे हम देखते हैं कि दूध, जैसे किसी को अगर अपचन हुआ है, इंडाइजेशन हुआ है, तो वो दूध ही क्या होता है, अपचन के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है और दुखदा होता है। तो वो दूध को फिर डॉक्टर क्या बताते हैं कि आप दूध नहीं लेना, लेकिन वही दूध से बना हुआ दही वो रिकमेंड करते हैं। अभी देखो, दूध से ही दही बनता है, लेकिन वो दही के लिए क्या करते हैं, वो खाने के लिए परमिशन दे देते हैं। तो वैसे ही एग्जैक्टली यहाँ पे है कि भौतिक आसक्ति जो है दूध के समान है, वो क्या है, हमारे लिए अच्छी नहीं है, एक पेशेंट की तरह अच्छी नहीं है। लेकिन वही आसक्ति अगर हम भगवान के भक्त या भगवान से या भगवान के हरि नाम से या नाम से अगर हम आसक्त करते हैं तो फिर वो क्या है, दही की तरह बनता है और हमें उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। अभी हम बात करेंगे आसक्ति। अभी यहाँ पे मेन शब्द जो है आसक्ति। अभी आसक्ति जो है वो किस चीज का आधार है, कोई सोच सकता है? आसक्ति जो है हमारे चेतना का आधार है ना, क्योंकि हम कोई भी चीज करते हैं किसी भी चेतना में करते हैं।
जैसे अभी मेरी आसक्ति मेरे पुत्र या मेरा घर, मेरे पति, ये किसकी वजह से? मेरी चेतना की वजह से। मेरी चेतना भौतिक है, इसीलिए मेरी भौतिक आसक्ति है ना। तो इसीलिए हम चेतना, भौतिक आसक्ति का आधार क्या है? हम आसक्ति का आधार है चेतना। तो आसक्ति वो भौतिक भी हो सकती है या आध्यात्मिक भी हो सकती है। तो हमें क्या करना है? चेतना को क्या करना है? ठीक तरह से अप्लाई करना है। अगर हम भौतिक चीजों के प्रति अगर आसक्ति रखते हैं तो ये भौतिक आसक्ति का कारण बनता है, और वही आसक्ति आध्यात्मिक आसक्ति या साधु के प्रति अगर हम करते हैं, भगवान के प्रति करते हैं, हरि नाम के प्रति करते हैं, तो ये क्या बन जाती है? आध्यात्मिक बन जाती है। अभी यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने बताया है कि जीव का स्वभाव है किसी न किसी चीज से आसक्त होना। आसक्त हुए बिना या इच्छा रहित होना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो आसक्त होना ये स्वभाव है। तो आदमी क्या करेगा? जनरली हम क्या करते हैं? हम हमारे घर से आसक्त होते हैं, हमारे पुत्र जनों से आसक्त होते हैं, हमारे परिवार से आसक्त होते हैं, हमारे रिलेटिव से आसक्त, परिजनों से आसक्त होते हैं, पति से आसक्त होते हैं, या हमारे देश से आसक्त होते हैं, हमारे धर्म से आसक्त होते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर हम किसी चीज से आसक्त नहीं है, तो समझो मुझे बच्चे नहीं है, तो बच्चों से मैं आसक्त नहीं हूँ, तो एटलीस्ट मैं क्या करूंगी? कुत्ते बिल्लियां तो रखूंगी, तो उनसे मैं आसक्ति रखूंगी। और इसके ऊपर मुझे बहुत ही अच्छा एक किस्सा याद आ रहा है। श्रील प्रभुपाद जी इसमें परपट में भी बता रहे हैं कि मतलब कुत्ते बिल्लियों से आसक्त होके हम देखते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में आजकल क्या होता है, एक तो लोग शादियां नहीं करते हैं, शादियां करेंगे तो भी सेपरेट भी हो जाते हैं। सेपरेट होने की वजह से अकेलापन महसूस होता है। अभी अकेलापन दूर करने के लिए उनको कोई तो चाहिए, किसी के लिए आसक्ति के बिना तो हम रह नहीं सकते हैं। तो वो क्या करते हैं? कुत्ते या तो फिर बिल्लियां रखते हैं। और फिर अभी ऐसे रिसर्च आया है कि अगर हम कुत्ते और बिल्लियों के साथ अगर हम आसक्त रहते हैं तो हमारा क्या है? हार्ट डिजीज दूर हो जाता है, हमारा मानसिक संतुलन अच्छा रहता है। तो ये मतलब और आगे जाके इतना ही नहीं है, तो आगे जाके यहाँ पे वहां पे आगे रिसर्च आता है कि 50 रीजंस फॉर कीपिंग डॉग्स एंड कैट्स या गेट अटैच्ड टू डॉग्स एंड कैट्स। मतलब क्या है कि 50 रीजन ऐसे उन्होंने ढूंढ के निकाले हैं कि क्यों कुत्ते और बिल्लियों से हमें आसक्त होना चाहिए। तो ये मतलब सब कुछ ठीक सही नहीं है, ये सब क्या है? भौतिक आसक्ति का कारण है। फाइनली क्या करेगा? हमें भवसागर के बंधन में अटकाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? आध्यात्मिक आसक्ति मतलब भगवान के भक्तों से आसक्ति करनी चाहिए। अभी इतना तो पता चला कि भगवान के भक्त मतलब साधु कौन है? साधु की परिभाषा क्या है? हमें जानने के लिए हम भगवत गीता का 9.30 श्लोक का हम क्या करेंगे? यहाँ पे रेफरेंस देंगे। अपि चे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव च मंतव्य सम्यक अवसितो हि सः। मतलब क्या है कि साधु कौन है? जो क्या करता है? भजते माम अनन्य भाग, जो निश्चित रूप से भगवान की ही पूजा करते हैं। विद डिटर्मिनेशन वो हमेशा क्या करते हैं? भगवान की पूजा मतलब सेवा में ही रत होते हैं। अभी यहाँ पे क्या बताया कि प्रभु मतलब भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि सुदुराचारो मतलब दुराचार का मतलब क्या है कि जो गैर व्यवहार करता है, उसका वर्तन अच्छा नहीं है, जो पापी आदमी है। तो पापी आदमी होने के बावजूद भी ऐसा पापी आदमी की सुदुराचार हो, मतलब दुराचारी भी नहीं है, उसमें भी टॉप मोस्ट दुराचारी मतलब सुदुराचार हो। तो दुराचारी आदमी क्या करता है कि भले वो क्या करता है, उसको ये भौतिक कार्यकलापों में या कार्यों में उसको घृणित या निंदनीय कार्य कभी कभी करना पड़ता है। जैसे हमने कभी कभी पढ़ा है कि एक आदमी जो मुस्लिम आदमी था, वो क्या करता था? मीट बेचता था। मीट मतलब मांस बेचता था, लेकिन वो भगवान कृष्ण की भक्ति करता था।
उसी तरह यहाँ पे हम देखते हैं कि कभी कभी भक्तों को क्या करना पड़ता है, शेयर मार्केट के लिए उनको क्या करना पड़ता है, हमेशा रत रहना पड़ता है। वो कैसे जुआ की तरह होता है शेयर मार्केट। लेकिन क्या है, अभी भौतिक जगत में ये करना है तो शरीर को रखने के लिए करना पड़ता है। और व्यापारी जनरली अगर भक्त अगर व्यापारी हो तो मुनाफा मिलने के लिए उसको बोलना ही पड़ता है कि अरे मैं इसमें तो कुछ भी कमा नहीं रहा हूँ, आपको जो आया है दाम में, जो दाम में लिया है वो दाम में आपको दे रहा हूँ। लेकिन ऐसे कभी होता है क्या? नहीं, इसमें झूठ होता है और शास्त्रों के हिसाब से ये झूठ के लिए मतलब अनुमति दी गई है। हाँ, तो ये चीजें जो है निंदनीय है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, भगवान की भक्ति करता है, इसीलिए उसको क्या है, उसको साधु कह सकते हैं। अभी हमें साधु की परिभाषा पता चली। हमें साधु मतलब ऐसे नहीं है कि भगवे कपड़े पहने हुए हैं, लंबी लंबी दाढ़ी हो, हाँ ये सब नहीं है। तो साधु जो आदमी है जो भगवान की भक्ति में सदा रत होते हैं। अभी हम देखेंगे कि साधु तो हमें पता चला, लेकिन साधु संग करने से क्या होगा। तो यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे कोट करते हैं श्रीमद् भागवतम का 5.5.2 मतलब 5वां स्कंद में 5वें अध्याय का 2रा श्लोक यहाँ पे रिफर कर रहे हैं। महत् सेवा द्वारम आहु विमुच्यते, विमुक्ते, सॉरी, महत् सेवा द्वारम आहु विमुक्ते। ये जो श्लोक है भागवतम का 5वें स्कंद का 5वें अध्याय का 2रा श्लोक। यहाँ पे क्या बताया है कि महत् सेवा, महत् सेवा मतलब महत् मतलब क्या, महात्मा, महात्मा साधु लोगों की सेवा अगर हम करते हैं तो हमारे लिए क्या है, द्वारम आहु विमुक्ते। हमें क्या है, स्वर्ग नहीं कहते, वैकुंठ के या गोलोक के द्वार हमारे लिए क्या होते हैं, खुले हो जाते हैं। यहाँ पे स्पष्ट हमें भगवान ने बता दिया है भागवतम में। तो अभी साधु संग करने के लिए उससे फायदा क्या होगा, क्योंकि साधु संग करेंगे ठीक है, लेकिन उससे फायदा क्या है। जैसे हमने देखा कि भौतिक आसक्ति होने से क्या होता है। भौतिक आसक्ति मतलब जैसे हम देखेंगे कि इंद्रिय तृप्ति हो, या यहाँ पे जो ये अभी जो महत् सेवा द्वारम आहु विमुक्ते, ये श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि भौतिक आसक्ति में जो लोग इंद्रिय तृप्ति और स्त्रियों से आसक्त है, उनको क्या कहा गया है कि वो भौतिक आसक्त हैं। तो उनका जीवन कैसे होता है, नारकीय जीवन। जैसे हम भागवतम में एक उदाहरण देखते हैं, बहुत ही मतलब फेमस एग्जाम्पल है अजामिल की कथा। अजामिल की कथा हम देखते हैं 6th कैंटो मतलब 6ठे स्कंद में आता है कि अजामिल जो है वो क्या है, खाली आंखों से, मतलब आजकल हम देखते हैं कि आंखों से हम क्या क्या देखते हैं, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, मोबाइल में, सभी जगह हमें क्या देखने को मिलता है, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट रील्स जो होते हैं, पॉपअप होते हैं और हम उसकी तरह आकर्षित हो जाते हैं। और कभी कभी लोग क्या होते हैं, गलत चीजों के तरफ आसक्त होके क्या होता है, गलत चीजों में पड़ जाते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे अजामिल जो है वो क्या होता है, उनकी दृष्टि जो है वो क्या होती है, एक वेश्या के ऊपर। एक वेश्या जो होती है एक पुरुष को आलिंगन करती होती है, और वो जंगल से जब भी गुजरते होते हैं और उनकी दृष्टि में ये सीन दिखता है। जब भी वो ये दृश्य देखते हैं तो उनके मन में क्या होता है, वही चलता रहता है। उसके बाद फिर क्या होता है, वो उसी के बारे में सोचते रहते हैं। उसके बाद फिर वो वेश्या को क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं, फिर उनसे फिर शादी करके उनकी जो पत्नी और परिवार है, बच्चे हैं, सबको छोड़ देते हैं, अपने माता पिता को छोड़ देते हैं। इस तरह वो क्या होता है, नारकीय जीवन में क्या करते हैं, पड़ जाते हैं और अपने बीवी को खुश करने के लिए गलत चीजें, पैकेट करना, ये करना, वो करना, सब कुछ शुरू कर देता है। लेकिन फिर भी ये जो अजामिल है वो क्या था, ब्राह्मण था। ब्राह्मण होने के कारण उसके ऊपर थोड़े बहुत अच्छे संस्कार भी हुए थे, और अच्छे संस्कार होने के कारण क्या था, उन्होंने अपने बच्चे का नाम
क्या रखा था, नारायण रखा था। और हमेशा वो नारायण के साथ बहुत ही आसक्त हुआ करते थे, क्योंकि वो सबसे छोटा बच्चा था। तो हमेशा नारायण नारायण करके उसको पुकारता था, उनके पीछे पड़ता था। और नारायण के पीछे होने के वजह से क्या होता है, जब भी उनका शरीर छोड़ने का समय आता है तो यमदूत आते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, क्योंकि वो भगवान का नाम क्या कहते हैं विवश में लेता है, फिर भी भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। और फिर क्या होता है, विष्णुदूत वहां पे आते हैं और यमदूतों को भेज देते हैं वापस। हाँ, इसी तरह फिर क्या होता है, हमने देखा है कि भौतिक चीजों से आसक्त होने से क्या है, नारकीय जीवन में हम पड़ जाते हैं। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे भगवान ने बताया है कि 19वें श्लोक में बताया है कि किसी योगी का आत्म साक्षात्कार में सिद्धि जब तक नहीं होगा, जब तक वो भगवान की भक्ति करें। तो अभी भक्ति कैसे करें, तो उसके लिए हमें साधु का संग करना पड़ेगा, बराबर है। तो अभी साधु का संग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नारद मुनि पहले स्कंध में बताते हैं कि व्यासदेव को बताते हैं, क्या बताते हैं कि भगवान की दिव्य महिमा या पारलौकिक महिमा के गुणगान अगर हम करेंगे तो हम क्या हो सकते हैं, ये सभी दुखों से हम क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। ऐसे नारद मुनि व्यासदेव को बता रहे हैं। तो अभी हमने देखा कपिल मुनि भी क्या बता रहे हैं कि भौतिक शरीर के जो दुखों से या व्याधि से हमें पार करना है और भगवत धाम, भगवान की भक्ति करके भगवत धाम में जाना है। तो यहाँ पे फिर क्या होता है, भक्ति करे कैसे। तो भक्ति आसक्ति को, अभी हमें किसी से आसक्त होना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा कि जीव का स्वाभाविक जीव का स्वभाव है कि आसक्त होना। तो अभी यहाँ पे आसक्त किसके साथ हमें होना है, भौतिक चीजों का। हमने आसक्त होके देखा कि अजामिल का कैसे पतन हो गया। और हम देखते बहुत सारी मतलब आजू बाजू भी जितने लोग भौतिकतावादी लोग जो है वो क्या है, हमेशा दुखी भी होते हैं और क्या है, डिप्रेशन में होते हैं। बहुत सारे रोग, उनको मनोविकार होते हैं। हाँ, तो ऐसे ही हमें फिर क्या करना चाहिए, आत्म साक्षात्कारी भक्त के साथ हमें संग करना चाहिए। तो उसके उदाहरण हमको अभी पता है। अभी देखो यहाँ पे आसक्ति बंधन का भी कारण पड़ता है, और वही आसक्ति जो है बंधन मोक्ष का कारण भी बन जाता है। तो हम देखेंगे कि चित्रकेतु के केस में हमने देखा, चित्रकेतु को बच्चा नहीं हो रहा था। तो फिर तभी क्या करते हैं, वो अंगिरा मुनि वहां पे आते हैं और वो अंगिरा मुनि को बताते हैं कि देखो मेरे पास प्रॉपर्टी है, सिटी मतलब मेरे पास राज्य है, समृद्धि है, सब कुछ है, बीवियां है। उन्होंने तो 1 लाख बीवियां मतलब रानियों से शादी की थी, और इतने रानियां होने के बाद भी बच्चा नहीं था। फिर उसके बाद अंगिरा मुनि उनको क्या कर देते हैं, वर देते हैं, और सिद्धि से उनको क्या होता है, एक बच्चा पैदा होता है, उसका नाम होता है हर्षशोक। अभी ये हर्षशोक जो है उनको मतलब ये वर दिया होता है, लेकिन उन्होंने क्या बताया होता है अंगिरा मुनि ने, कि यही बच्चा आपके हर्ष और शोक का कारण होता है। लेकिन चित्रकेतु हर्षित होने के कारण वो ये स्टेटमेंट सुनते नहीं हैं। तो वो फिर उनका आगे ये बच्चों के साथ फिर ये करना चलता है, उसके लाड प्यार करने में चले जाते हैं। बच्चा 10 साल का हो जाता है, और फिर क्या होता है कि ये जिस रानी से ये बच्चा पैदा हुआ था, हर्षशुक पैदा हुआ था, वो रानी से और ये बच्चे से क्या था, चित्रकेतु बहुत ही आसक्त थे। और बाकी रानियां फिर क्या होती थी कि उनसे जेलस रहा करती थी। और फिर एक दिन वो प्लान करते कि ये बच्चे को जहर देके मारने का प्लान करते हैं। बच्चा मर जाता है। बच्चा मरने के बाद फिर अभी चित्रकेतु पहले जितने दुखी थे उससे भी 10 गुना ज्यादा वो दुखी होते हैं। 10 गुना भी नहीं बोल सकते, उसे कई गुना ज्यादा वो क्या हो सकते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि भौतिक आसक्ति का कारण क्या है, यहाँ पे दुख है। फिर उसके बाद अंगिरा मुनि आके उनके ऊपर कृपा कर देते हैं और उनको फिर क्या करते हैं, अभी ये साधु संग मिलने के बाद चित्रकेतु को
क्या होता है, आत्म साक्षात्कार का मार्ग मिलता है। आत्म साक्षात्कार पाके वो क्या होते हैं, इस जगत से फिर वो मुक्त हो जाते हैं। दूसरी कथा आती है मृगारी की। मैं कथा नहीं बताऊंगी क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। मृगारी की कथा हमें सबको पता है कि मृगारी क्या करता था, पशुओं को अधमरा मार के क्या करता था, छोड़ देता था। और ऐसे कर वही उसका क्या था, प्रोफेशन था। तो फिर क्या करते हैं नारद मुनि, फिर उनको जब भी मिलते हैं नारद मुनि बताते हैं कि ये करने का जो फल आपको जो प्राप्त होगा वो बहुत ही बुरी तरीके से होगा, आपको नारकीय जीवन में जाना पड़ेगा। हाँ, मतलब बोलते हैं ना, कर्म का फल हम आपको अच्छा नहीं मिलेगा। तो मृगारी क्या करते हैं, उनसे शिक्षा पाके फिर भक्ति में आते हैं और फिर उनका भी क्या होता है, कल्याण हो जाता है। तीसरा उदाहरण है रत्नाकर, जिसको हम मराठी लोग वाल्या कोळी बोलते हैं। तो वाल्या कोळी जो थे वो भी क्या करते थे, वो डकैत करते थे या लोगों को लूट के मारते भी थे, है ना। और ऐसे करके अपने परिवार का क्या करते थे, मतलब पालन करते थे। तो ऐसे करके फिर एक बार क्या होता है, नारद मुनि जब भी उनको मिलते हैं तो नारद मुनि बताते हैं कि आप अपने फैमिली से जाके पूछो कि आपके ये बुरे कर्म का फल जो मिलेगा आपको वो बुरा होगा, वो बुरे कर्म फल के लिए कोई शेयर करेगा क्या, आपके पुत्र या आपकी बीवी जो है उसमें भागीदार बनेंगे क्या। तो नारद वाल्या कोड़ी क्या करते हैं, फिर नारद मुनि के सलाह के अनुसार अपने पत्नी और बच्चों को पूछते हैं। तो बच्चे भी तैयार नहीं होते और पत्नी भी तैयार नहीं होती है। तो उसके बाद फिर क्या होता है, ये वाल्या कोई जो है आज हम उनको जानते हैं वाल्मीकि ऋषि के नाम से। तो वो नारद मुनि से आत्म साक्षात्कार का मार्ग पाके, भगवान की भक्ति का मार्ग पाके फिर क्या हो जाते हैं, ऋषि बन जाते हैं और रामायण का निर्माण करते हैं। तो मतलब हमने देखा कि साधु के संग से क्या क्या होता है। और हम आगे देखेंगे कि सनातन गोस्वामी को तो हमें पता है कि सनातन गोस्वामी हरिनाम का संग करके, अभी हमने देखा कि भगवान का भक्त या हरिनाम, तो हरिनाम पाके उन्होंने क्या, वो पारस के समान समझकर उन्होंने क्या किया, जो भी अपनी संपत्ति थी सभी अपने परिजनों में क्या कर दी, बांट दी। और थोड़ी बहुत जो है कृष्ण 25% जो है वो कृष्ण भावनामृत संस्था के लिए अपने लिए रखा, 50% कृष्ण भावनामृत के लिए दिया और बाकी का 25% उन्होंने क्या किया, अपने परिजनों को दे दिया। तो ये अभी और एक प्रैक्टिकल कथा, आप बोलोगे कि ये सब उदाहरण तो है शास्त्रों के हैं, लेकिन मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगी जो हमारे पर्सनल इसमें है। जैसे रशिया में, जैसे हमारे इंडिया में सीआईडी कहते हैं, वैसे रशिया में जो स्पाई करने वाले होते हैं उनको केजीबी स्पाइस कहते हैं। तो ये जो केजीबी स्पाई करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, एक बार इस्कॉन मंदिर में आते हैं और भक्तों के ऊपर स्पाई करते थे। और वो हमेशा स्पाई करते 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 भगवान के भक्तों के संग में रह के क्या हो जाते हैं, भगवान के भक्त बन जाते हैं। वैसे ही और एक उदाहरण आता है, यदुवर प्रभु और विशाखा माता जी, ये दोनों कपल है और वो क्या करते थे, भगवान मतलब इस्कॉन की मूवी बनाते थे। और उसके लिए फिर उनको क्या करना पड़ता था, उस इस्कॉन क्या है और भगवान की भक्ति क्या है, कैसे की जाती है, शास्त्र क्या है, इसके लिए फिर उनको क्या करना पड़ता था, वो शूटिंग करने के लिए प्रभुपाद के इर्द गिर्द रहना पड़ता था, जानने के लिए, सब डिटेल जानने के लिए। तो ऐसे करके प्रभुपाद के साथ या प्रभुपाद के भक्तों के साथ रहना पड़ता था। तो ये एसोसिएशन से भी यदुवर प्रभु और विशाखा माता जी क्या बन जाते हैं, भगवान कृष्ण के भक्त बन जाते हैं। अब एक एक स्टोरी हम देखेंगे, उससे पता चलेगा कि भगवान के भक्तों के संग से क्या लाभ होता है। ये कथा में भागवतम की कथा है। तो ये चर्चा है, कथा है अम्बरीश महाराज के पापी भाई। अभी अम्बरीश महाराज जो थे टॉप मोस्ट भक्त, सर्वोत्तम भक्त है, जो क्या करते हैं, नवविधा भक्ति से परिपूर्ण थे। हमने देखा है कि भक्ति 9 प्रकार से की जाती है।
लेकिन ये भक्ति क्या है, 9 और सभी 9 प्रकार से करते थे। जैसे हम जो है हम 3 प्रकार से करते हैं। जैसे अभी श्रवण करते हैं, जैसे आप कर रहे हैं, मैं भी किसी का लेक्चर सुनते हुए करती हूँ। हाँ, तो श्रवण करना, अभी मैं कथन कर रही हूँ, मतलब क्या है, श्रवण कीर्तन कर रही हूँ, जो मैंने सुना है महाराज लोगों से या अपने सीनियर भक्तों से ना, तो वो मैं अभी क्या कर रही हूँ, कथन कर रही हूँ, मतलब कीर्तन कर रही हूँ। अभी उसके बाद फिर क्या होगा, जैसे अभी मैं ये क्लास तैयार कर रही थी, तो मैं वो क्लास का स्मरण भी कर रही थी। अरे क्या मैंने पढ़ा, भगवान ने क्या बताया, कैसे बताया, साधु संघ का फल क्या है, तो ये क्या हुआ, स्मरण है। हम स्तुतियाँ पढ़ते हैं, तो वो स्तुतियों का स्मरण करते हैं, तो ये हुआ स्मरण। तो हम मोस्टली 3 तरीके से हम क्या करते हैं, हर एक जो आदमी होता है जो कृष्ण भावनामृत में आता है, ये भक्ति करता है। लेकिन अम्बरीश महाराज पूरे के पूरे नवविधा भक्ति करते थे। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, मन पदार विंदयो श्लोक वगैरह जो हैं कि वो कैसे भक्ति करते हैं वो बताया गया है। तो ये अम्बरीश महाराज का भाई जो है, देखो यहाँ पे बहुत ही टॉप मोस्ट भक्त, जिसको दिग्गज भक्त कहा जाता है अम्बरीश महाराज को, उनका भाई जो उसके बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल ही बहुत ही पापी आदमी। तो ये पापी आदमी जो है, तो वो उनको अम्बरीश महाराज क्या करते थे, प्रीच करते थे। लेकिन क्या होता था, प्रीच करके कुछ भी असर नहीं होता है ना। जब अभी हम भी देखते हैं कि हम अपने रिलेटिव्स हो या हम हमारे घर के जो परिवार के जो सदस्य हैं उनको हम प्रीच करते हैं, तो उसका असर नहीं पड़ता है, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो इसीलिए फिर क्या होता है, अम्बरीश महाराज जो है वो क्या करते हैं, नारद मुनि को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज कुछ भी करके मेरे भाई को क्या कर देना, भक्ति में लाओ और उनका उद्धार करो। तो नारद मुनि पहले तो मना करते थे कि इतना पापी आदमी वो क्या भक्ति करेगा, लेकिन बाद में फिर क्या होता है कि वो तैयार हो जाते हैं और वो पापी राजा के पास जाते हैं। वो जाते हैं तो ये राजा क्या होता है, राजा की तरह रहने की वजह से आदर सत्कार तो नारद मुनि का करते हैं। लेकिन उसके बाद भक्त है, साधु है, जो क्या है, उसका स्वभाव है कि भगवान के चर्चा किए बिना वो तो रुकते नहीं है और दूसरों को भी चर्चा करने के लिए, हरिनाम करने के लिए प्रवृत्त करते हैं। तो ये नारद मुनि क्या करते हैं, पापी आदमी को क्या करते हैं, हरिनाम का प्रचार करने के लिए वहां पे जाते हैं। तो ये राजा बहुत ही गुस्सा होता है और फिर क्या करता है, शराब की जो बोतल, शराब पीता रहता है, वो शराब की बोतल फेंकता है नारद मुनि के ऊपर। और ये फेंकने की वजह से क्या होता है, फिर अभी यहाँ पे तो कुछ खैर नहीं, नारद मुनि जान चुके होते हैं कि यहाँ पे मैं प्रीच नहीं कर सकता हूँ, मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे निकल लेता हूँ। तो फिर यहाँ पे क्या करते हैं, नारद मुनि कैसे वैसे अपना छुटकारा करते हैं। लेकिन फिर भी भक्त क्या है, बहुत ही चतुर है, भक्त बड़ा चतुर है। वो क्या बोलते, जाते जाते बोलते हैं कि देखो, जब आप यमराज के पास जाओगे तो क्या करना, उनको जरूर पूछना कि साधु संघ का फल क्या होता है। तो वो क्या करता है, वो इग्नोर कर देता है और फिर वहां से वो चल जाता है। उसके बाद कई वर्षों के बाद ये पापी राजा जो होता है, उनकी मृत्यु होती है। और मृत्यु होने के बाद क्या होता है, यमराज के कोर्ट में उनको लाया जाता है। और लाए जाने के बाद चित्रगुप्त को पूछा जाता है, पढ़ो अभी इन्होंने क्या क्या कार्यकलाप किए हैं, कितने कार्यकलाप अच्छे किए, कितने कार्यकलाप बुरे किए। तो वो अकाउंटेंट है, अच्छे बुरे कर्मों का वो हिसाब रखते हैं। तो चित्रगुप्त ने लिस्ट निकाली, तो उसमें सब के सब बुरे कर्मों का हिसाब था। अभी यमराज भी भक्त थे, भगवान के भक्त होने के कारण पर दुखा दुखी, उनको भी दया आ जाती है। वो बोलते हैं कि ऐसा करो कि आपको तो नरक में जाना है ये पक्का है, लेकिन आप एक इच्छा कर सकते हो, वो मैं इच्छा आपकी पूरी करूंगा। तो फिर ये पापी राजा को एक चीज याद आती है जो नारद मुनि ने कहा था, जाते जाते कहा था कि आप जब भी यमराज से आप एक प्रश्न जरूर करना कि साधु संघ का जो फल है वो क्या होता है। तो वही प्रश्न वो यमराज को पूछते हैं। यमराज तो कहते हैं, मैं तो पापियों के बीच में रहता हूँ, मुझे पापियों के बिना कुछ भी नहीं आता है, साधु संघ वगैरह के बारे में मैं नहीं जानता हूँ। तो आप क्या करना, आप ब्रह्मा जी के पास जाना। तो फिर क्या होता है, ये जो पापी आदमी और यमराज क्योंकि ये जो
कस्टडी में है आदमी, उसको तो अकेले छोड़ नहीं सकते, इसीलिए यमराज क्या करते हैं, उनको लेके फिर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास जाने के बाद ब्रह्मा जी को पूछते हैं तो ब्रह्मा जी बताते हैं मैं तो सृजन करता हूँ, मुझे सृजन करने के अलावा कुछ भी पता नहीं है। हाँ, तो आप क्या करना, आप शिव जी के पास जाना। शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी कहते हैं मैं तो क्या करता हूँ, मैं पूरा सृष्टि का विध्वंस करता हूँ, या डिस्ट्रक्शन, नाश करता हूँ। मुझे उसके और मेरे इर्द गिर्द जो होते हैं वो क्या हुए, तमोगुणी लोग ही होते हैं, तो मैं भला साधु क्या जानूं। तो वो भी कुछ नहीं बताते हैं। उसके बाद फिर यमराज और ये जो पापी राजा होते हैं वो नारायण के पास जाते हैं। नारायण के पास जाने के बाद क्या होता है, ये किस्सा यमराज नारायण को बताते हैं और नारायण बहुत ही मुस्कुराते हैं और कहते हैं इसका फल यही होता है कि डायरेक्ट वैकुंठ लोक में एंट्री मिलती है। जैसे आप ये आदमी को मेरे पास वैकुंठ में लेके आए हो, अभी ये आदमी को यहीं पे रखो, मैं इसको रख लेता हूँ और आप क्या करना, अपनी सेवा में फिर से वापस जाओ। पर ये कहने के बाद यमराज और यमदूत जो उनके सेवा में चले जाते हैं। तो इससे आज का श्लोक है उससे हमें पूर्ण ज्ञान हो जाता है कि लव मात्र साधु संग होने से क्या होता है, वैकुंठ के द्वार या हमें गोलोक के द्वार खुले हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं लव साधु संग मुझे आगे का नहीं आ रहा है, बट लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। मतलब लव मात्र साधु संग भी होने से हमें क्या होता है, साधु सर्व सिद्धि होए, मतलब क्या, हमें गोलोक में प्रवेश करने का अनुमति मिल जाता है, भगवान हमें गोलोक में बुलाते हैं। तो यहाँ तक मैंने मतलब आज के श्लोक के बारे में ये किया है। अगर गोपी मनोहर प्रभु और कोई भक्त ये क्लास में है तो वो आप शेयर और कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हो और कुछ गलत है तो वो भी करेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।